सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2445 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिल रही है। एंड यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है, एनएसई का आईपीओ आपको 2 महीने में कभी भी आता देखने को मिल सकता है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या इसकी वजह से अब अनलिमिटेड वैल्यूएशन बढ़ने वाली है बीएसई की? अब अनलिमिटेड तो नहीं है, कोई अनलिमिटेड थाली की बात तो नहीं कर रहे, बट क्या ये 3400 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है? इस स्टॉक में 1000 रुपए की तेजी और बन सकती है क्या बीएसई के अंदर? तो अभी सेबी और एक्सचेंज की बैठक स्टार्ट हो चुकी है एनएसई के आईपीओ के लिए। सेबी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कभी भी आता देखने को मिल सकता है कुछ हफ्तों में। एंड देखिए, ये मैं एक लंबे टाइम से आपके सामने बात कर रहा हूं। एनएसई का शेयर जो है ना आईपीओ मार्केट प्री आईपीओ मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। ग्रे मार्केट में प्राइस 2000 रुपए से ऊपर का जा चुका है। इस वक्त ये कंडीशन आ चुकी है, 1 लाख इन्वेस्टर से ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टर्स निकल चुके हैं अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। मैं ऑलरेडी आपके सामने लगातार कवर कर रहा हूं एक लंबे टाइम से, एंड अब तक रिटर्न ही हासिल हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे एनएसई का जैसे ही यहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे जो एक लिस्टेड एक्सचेंज है बीएसई लिमिटेड, उसकी तरफ प्ले करने की कोशिश करेंगे इन्वेस्टर। अभी तो शुरुआत हुई नहीं है। यहां पर आप देखिएगा अब शुरुआत होगी जैसे ही एनएसई का जो आईपीओ है उसकी डेट अनाउंस होगी, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर चीजें बदलती हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3400 रुपए का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्राइस आपके सामने रखा होगा। मैं इसका ना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने 4500 का जब बीएसई का भाव था तब मैं आपके सामने दिया था। 4000 से 7500 हुआ, एंड उसके बाद आपका बोनस हुआ। बोनस के बाद अगर 3400 रुपए जाता है तो इसका मतलब अगर आप नो बोनस के हिसाब से देखेंगे, यानी कि मान लीजिए 7500 का भी भाव चल रहा है, तो वो 10,000 का प्राइस होगा। समझ रहे हैं ना? 10,000 यानी 3400 जाएगा, तो बोनस वोनस हटाकर अगर आप देखेंगे तो 10,000 का भाव आ जाएगा बीएसई में। अगर आप बोनस वोनस नहीं हुआ होता तो ये 10,000 का प्राइस है। तो 10,000 इक्वल टू 3400, बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात है, हाँ कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब एनएसई का भाव किसी जगह पर 1775 रुपए देखने मिला है, तो किसी जगह पर 1995 रुपए देखने मिला है, किसी जगह पर 2010 या उससे ऊपर का। हर प्लेटफॉर्म पर आपका अलग प्राइसिंग देखने को मिल रही है। हर भाव पर इन्वेस्टर खड़ा है। जिस भाव पर आप बोलिए उससे ऊपर की बोलियां लग रही हैं। आपके पास 2000 रुपए का एनएसई रखा हुआ है, आप चाहे 2100 या फिर 2200 के रेट में आप ग्राहक ढूंढ सकते हैं। ये आपके सामने हो रहा है। तो इस तरीके से मैसिव वैल्यूएशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। एंड 1775 रुपए के हिसाब से मार्केट वैल्यू आप देखिए 4,40,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। 2000 रुपए के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आराम से 5 लाख करोड़ का यहां पर वैल्यूएशन मिल रहा है एनएसई के आईपीओ को। बीएसई की बेस वैल्यू में आपको बता ही चुका था कि 65,000 करोड़ का बीएसई का बेस वैल्यू है एनएसई के कंपैरिजन मार्केट कैप, राइट? अभी बीएसई का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का चल रहा है। मान लीजिए 3400 अगर हिट करना है तो ये मार्केट कैप कहां पर पहुंच जाएगा? ये मार्केट कैप आपका ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़ के आसपास का पहुंच जाएगा। बीएसई का मार्केट कैप जब 1 लाख, यानी कि 40,000 करोड़ का मार्केट कैप की और बढ़त अगर आएगी तो ये 3400 का भाव आपके सामने आ सकता है। जो कि मैं बता रहा हूं ना कि 1,111 करोड़ का मार्केट कैप है, 40,000 करोड़ प्लस का मार्केट कैप, ये यहां पर आपका बढ़ सकता है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप सही मायने में देखें, अगर एनएसई जो है वो लिस्टिंग के बाद अगर आप 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखते हैं तो इसमें 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर बीएसई के पास होगा तो उसमें गलत क्या है? इतना तो। और मैं आपको बताता हूं, आज तक जब भी कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ रहा होता है ना, उसके कंपैरिजन जो दूसरा कॉम्पिटिटर लिस्टेड होता है वो अपना आपा खो देता है। मोस्टली मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना व्यू दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाई कर लें, सेल कर दें या होल्ड कर लें, वो आपका पर्सनल व्यू है। जो भी आप बनाना चाहें वो आपके ऊपर। बट जब भी कोई बड़ा कंपनी आ रही होती है, बड़ा आईपीओ आ रहा होता है या कॉम्पिटिटर बड़ा आने वाला होता है, उससे पहले जो छोटा यहां पर रहता है उसके अंदर मूव आने लगता है। बट उसके अंदर बुकिंग आने लगती है जब वो लिस्टिंग होती है या लिस्टिंग से पहले, लिस्टिंग से एक दिन पहले, तो वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। ये बात ध्यान रखिएगा।
फाइनेंशियल इंडिकेटर आप भी देख लीजिए, 75.50 का पी रेशियो है आपका, इंडस्ट्री भी आपका 58.43 के अगेंस्ट, एंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 22.36 देखने को मिल रहा है। अब हो सकता है एनएससी की आईपीओ की लिस्टिंग तक ये सब आपको बढ़बड़ाते हुए देखने को मिले। कोई फंडामेंटल, कोई फाइनेंशियल इंडिकेटर काम नहीं आएगा इस तरीके से, क्योंकि एफएनडो का पार्ट भी है, तो इस तरीके से यहाँ पर ना इसको प्ले किया जा सकता है। अंधा वॉलिटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, अंधा वॉलिटिलिटी। तो ये सारी चीजें मैं आपका पहले से ही कवर करके चल रहा हूं ताकि आपको आगे चलकर तकलीफ ना हो, सिंपल सी बात। तो जैसा कि आप कह रहे थे ना कि बीएसई, बहुत सारे लोग ना मजाक उड़ा रहे थे कि वो बीएसई 5% गिर गया था एक दिन पहले अपने ये बोनस से पहले। तो लोग ये कह रहे थे कि अरे बोनस की वजह से गिरा, बोनस की वजह से नहीं गिरा था। एनएससी का जो फेरबदल हुआ ना, थर्सडे से एक्सपायरी ट्यूसडे को कर रहे, तो वो बीएसई की ट्यूसडे को एक्सपायरी बैठती है, ठीक है ना। तो वो कंपटीशन यहाँ पर टफ हो जाता है, इसलिए वो बीएसई का स्टॉक गिरा था। बट मैं बता रहा हूँ सीईओ ने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि हम ट्यूसडे से एक्सपायरी हटाएंगे नहीं। अब वो कुछ देख रहे होंगे, बट अगर वो ट्यूसडे से थर्सडे को शिफ्ट कर देंगे तो बीएसई को एक ना बहुत ही नोटेबल एक्सपायरी डे मिल जाएगा जो बरसों से चला आ रहा है, थर्सडे एक्सपायरी डे। तो वो चीज़ यहाँ पर ना कहीं बीएसई को भी बेनिफिट देगी अगर आगे ये करते हैं। वो सीईओ जाने जो भी है, बट उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। फिलहाल आपका यहाँ पर ना मूविंग एवरेज कहाँ पर है भाई, एंड लास्ट आपका यहाँ पर 1972 पर आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में। आप चल रहे हैं 2448 रुपये पर, एंड थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है क्योंकि आप आ चुके हैं ऑल टाइम हाई पर। अब इतना तो थोड़ा बहुत तो असर रहेगा, एकदम से ना बढ़ते तो चले नहीं जाओगे। तो उस दिन क्या करोगे जब एनएससी लिस्ट हो रहा हो, तब भी तो तुमको उतनी वैल्यूएशन चाहिए रहेगी ना, बात यहाँ पर आ जाती। इसमें इंपॉर्टेंट रेंज क्या है, अभी हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट रेंज है 2290 2212। ये आपका गैप है, समझ लीजिए 2290 2212 रुपए, ये एक रेंज रहेगी। ये रेंज इसलिए रहेगी कि ये गैप है, एंड एक्चुअल बेसिस पर ये 2290 से घूम चुका है। ये सारी चीज़ें मैं जब ये बोनस का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है ना, वो बोनस 7500 जो जब लिखा हुआ था ना, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी, बहुत पहले ही सारी चीज़ें कवर्ड हैं, ये आज का नहीं, कवर्ड। वहीं से ये घूमा है, ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा अटक रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एंड आपका मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 2000 के पास आ ही रहा है, तो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए, वॉलेटिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा। आपके यहाँ सामने कभी भी प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो उसमें डरिएगा नहीं, बड़बड़ाइएगा मत। थोड़ा सा यहाँ पर ना लोग प्ले करेंगे, आपको किस तरीके से प्ले करना है ये आपको देखना पड़ेगा। एक और बात मैं जोड़ दूँ, ये सब हाइप, ठीक है ना, अब माफ़ कीजिएगा हाइप की स्पेलिंग गलत हो गई, ये सब हाइप। एनएससी का वैल्यूएशन, बीएससी की वैल्यूएशन, ध्यान रखिएगा बीएससी की लिस्टिंग, एनएससी की लिस्टिंग होते ही बीएसई से प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लिएगा, जितना आपका मन चाहे आपके पास 10 शेयर हो, 5 शेयर हो बीएसई के, आपको 2 3 4 जो भी आपकी इच्छा उतना बुक जरूर कर लेना, रहना नहीं है, फिर रहना नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।